ओम शांति। सबसे बड़ा जो निश्चय है ना, वो ये है कि आप अपने को कितना आत्मा समझते हो, कितना हमको बाबा के ऊपर निश्चय है, कितना हमें ज्ञान पर निश्चय है। क्योंकि जो माया है ना, वो निश्चय का ही पेपर आता है। देखिए, आपको ज्ञान है कि यज्ञ में विघ्न डलने हैं, तो अगर कोई कैसा भी है तो हम बाबा को बोले, चिट्ठी लिखे और छोड़ दे। आपकी अच्छी अप्रोच है, बड़ों में जान पहचान है, बड़ों को बोल सकते हैं, मालिक बन के राय दे दे, फिर पालक बन जाए। उसका चिंतन नहीं चलाए, क्योंकि यज्ञ में विघ्न पहले भी पड़े थे, यज्ञ में विघ्न अभी भी पड़े हैं। और विघ्न बाहर वालों से तो पड़े हैं, बच्चों से भी पढ़ते हैं, बच्चों की डिससर्विस से भी पढ़ते हैं। नहीं तो भगवान क्यों बोलता है कि ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ? भगवान कह रहा है और हम बस सुनते हैं। हो गया, दूसरे दिन मुरली चली, दूसरे दिन हो गया, सुन लिया, तीसरे दिन चली, सुन लिया, ऐसा ही चलता है। और आजकल ये पता नहीं सौरभ जी करके कौन है, जो ऐसे ऐसे गंदी गंदी पोस्ट डालता है बाबा के यज्ञ के बारे में, उल्टी सीधी वीडियोस। कहाँ से इन लोगों को मिलती है? अंदर के लोग मिले हुए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो मैं मतलब आप बाबा के यज्ञ में रहते हो और ऐसे ऐसी, और हम बच्चे जो बाबा के ज्ञान में, वो ऐसे बच्चों को जोड़ रखे ग्रुप्स में, फेसबुक्स में, तो उसको आप ब्लॉक कीजिए। सौरभ जी को चेक तो कीजिए आप किसको जोड़ रखे हो। जोड़ने से पहले मुझे भी भेजते फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि प्रोफाइल छुपी रहती है। अगले को खुद को निश्चय हो। हम सोचते हैं हमारे पोस्ट ज़्यादा लोग देखेंगे बाबा के ज्ञान में। अरे वो ज़्यादा देखते देखते वो आपके अंदर वायरस बन के घूम रहा है, वो अपनी गंदी पोस्ट डाल रहा है बाबा के यज्ञ से रिलेटेड। कहाँ से तो उसे उल्टी सीधी फ़ोटोज़ आती है कि ब्रह्मा कुमारीज़ ऐसे है, ब्रह्मा कुमारीज़ वैसे है। उसको ब्लॉक कीजिए ऐसे बच्चों को, क्योंकि सबसे बड़ा पेपर निश्चय का है। ये नहीं कि हम बाबा के बच गए, मुरली सुन ली, इसको कोई निश्चय नहीं कहता। भगवान ने बोला ये मत खाओ, वो मत खाओ, खा के दिखाइए सिंपल रोटी, बिना मटर पनीर की सब्जी के दाल खा के दिखाइए। बाबा ने कहा ना, ऐसी कर्मेंद्रियों का स्वाद लेते हैं बच्चे, रह सकते हो? बाबा तो सिंपल बाजरे का खिलाते थे बच्चों को, खाइए, है ना। बाबा ये भी तो कहता है ना कि खाओ पियो घूमो फिरो। हाँ, बाबा ये भी कहता है, लेकिन ये चेक कीजिए कि हम कितना अपने को आत्मिक स्थिति में, देही अभिमानी स्थिति में खाते हैं, या स्वाद के अनुसार खाते हैं। अब भट्टी लगेगी और भट्टी में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी खाने को, आइसक्रीम्स, पानी पताशा, ये वो। तो क्या हम ये मतलब अजीब लगता है, सच बता रहा हूँ। कई बच्चों पर तो एक रहम सा आता है, बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को कि हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं। आगे नहीं जा रहे हो, न पीछे जा रहे हो, आप एक जगह ही खड़े हो। भगवान क्या बनाना चाहता है? हम कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता याद करने के लिए। कम खुद सूरज भाई ने कहा है, जो भगवान आते हैं तब क्लास कराते हैं कि कम से कम 2-4 घंटे बैठ के योग होना ज़रूरी है। जब तक मन स्थिर नहीं रहेगा, बैठ के योग नहीं होगा, वो बात अलग है। लेट के कर लीजिए, मजबूरी है। इतने बिज़ी रहते हो कि देश के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा बिज़ी हो, तो कोई बात नहीं, चलते फिरते कर लीजिए। और योग कर रहे हैं तो ये तो अपने में तो परिवर्तन आना चाहिए। पता नहीं योग कर रहे हैं कि वियोग कर रहे हैं, इतना मतलब कैसे? मतलब बाबा भी है ना, थकता नहीं है बच्चों को समझाने से। समझाते कब तक समझाएगा बाबा? डर भी नहीं है बच्चों को, बाबा है ना।
पिता है ना, क्या है ये भी याद रखिए, साथ में धर्मराज भी है। वो गिरा था ना तूफान में, वो इतना बड़ा, गाड़ियाँ दब गई, नीचे लोग एकदम कितने तड़प के मरे। डर तो होना चाहिए कम से कम। वो तो चलो बुराई कर रहा है यज्ञ में, हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम बात को तो चले। बाबा को अमृत वेला मिस हो रहा है तो फिर हम उसको बैकअप तो करें कि आज मैंने फिर दिन में बैठ के कितना याद किया बाबा को। अरे हमसे तो अच्छे वो दुनिया वाले ठीक है, तो कम से कम आईपीएल का मैच देखने के लिए 6-6 घंटे एक जगह बैठ के मोबाइल में पिक्चरें देख रहे, गप्पे मार रहे, हमसे तो वो ही अच्छे। हम कम से कम 2 घंटा बैठ के बाबा को याद नहीं कर सकते, उसमें भी हमारी बुद्धि कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। फिर हम बहुत अच्छा बाबा टाइम नहीं मिलता, हम बहुत बिज़ी रहते हैं। हाँ आप तो बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं ना, सभी बच्चे। अगर 2 महीने भी आप बैठ के याद कर लो ना बाबा को 3 घंटे की, मुझे 3 घंटे 2 घंटे बैठ के करना है, देखिए कितना परिवर्तन आता है। कईयों को तो मुरली भी नहीं पता, सुनते हैं बाद में पूछो स्लोगन क्या था याद नहीं है, बाकी दुनिया की सारी चीज़ें याद रहती है। कमाल, हम कहाँ जा रहे हैं। और अब तो संगम का आखिरी समय चल रहा है, कोई बुराई कर रहा है कुछ कर रहा है तो बाबा बोल रहा है ना कि मैं करूँगा धर्मराज बन के, मैं करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, एकदम न्याय होके सतयुग जाएगा। अरे वहाँ ऐसा होता है, अरे वहाँ वैसा होता है। एक तरफ आप बाबा के बने और उसके बाद बुराई भी कर रहे हो, कोई सुना रहा है तो सुन भी रहे हैं। नहीं, बाबा ने कहा कोई जैसा करेगा वैसा पाएगा, मुझे बाबा को नहीं छोड़ना है। वहाँ बाबा आता है, वहाँ चले जाएंगे। अरे क्या समझा फिर ज्ञान को। साफ साफ बाबा कहता है अंगद समान, एक बल एक भरोसा। इसलिए जो सबसे बड़ा पेपर आएगा ना वो आखिरी सांस तक आएगा, एक बल एक भरोसा निश्चय बुद्धि। ऐसी ऐसी मतलब थोड़ा डर भी होना चाहिए, ऐसी विनाश में होगा कुछ नहीं कीजिए। आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे ना तो भी आपको एहसास होगा। एक पानी की बाल्टी लेना बड़ी वाली, उसमें पानी भर देना और अपना मुंह डुबो देना। हाँ मरना मत, बस ये तड़पना कैसे सांस आती है। मैंने किया है इसको प्रैक्टिकल, कितना आदमी तड़पता है, कितना आदमी सांस में कितनी दिक्कत होती है। महसूस करना उस चीज़ को, तब आपको लगेगा कैसा विनाश होना है। अभी तो बाबा की बुराई बहुत कर रहे हैं लोग, करने दो। अंत में जब वो धर्मराज बन के करेगा ना इलाज तब अपने, हालांकि शुभ भावना है ऐसी आत्माओं के लिए। इसलिए मेरे बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों, एक नियम अपना लो। दिन में बैठ के 2-3 घंटा याद करो कि 10 से 11 बैठ जाओ, 12 से 1 बैठ जाओ, फिर 3 से 4 बैठ जाओ। लोग नहीं देंगे टाइम। जो बाबा से दूर करे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन। भट्टी आ रही है, भट्टी में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भट्टियाँ ही कर रहे हैं। खुद की भट्टी करो, खुद की। मधुबन इज नॉट ए पिकनिक प्लेस, मधुबन इज तपस्या, तपस्या धाम। पता नहीं, मैं खुद थक जाता हूँ, बाबा कैसे समझाता है। पिता है ना इतना बड़ा। इसलिए माया का पेपर आखिरी सांस तक आएगा। आप अपनी स्थिति बनाइए, और एक बच्चा भी बन जाता है तो अनेकों को दिया जला सकता है। उसकी वाइब्रेशन संसार तक जाती है। बोला ना बाबा ने, तुम जैसा लकी कोई नहीं, ऊंचे बाप के बच्चे हो। ठीक है, तो एक नियम अपनाइए। सद्गुरुवार है, परसों से टाइम टेबल बनाइए, अपने को मैनेज कीजिए। और कमी कमज़ोरी, जिनको निश्चय नहीं है वो कमी कमज़ोरी खुद ढूंढते हैं, क्या करे कैसे करे, क्योंकि निश्चय नहीं है इसीलिए बोलते हैं। जिनको निश्चय है वो 1 सेकंड में। तो जो भी है अपनी कमी कमज़ोरी को ख़त्म कीजिए, और एक बल एक भरोसा। और जो ऐसे लोग जुड़े हैं उनको ब्लॉक कीजिए, ऐसे जो बुराई करते हैं बाबा की। ठीक है, ओम शांति।